आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ तक तो आपने जान लिया कि इलेक्शन होता है, जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए जीता हुआ रहता है वो हमारा रूलिंग पार्टी कहलाता है, यानी कि उसी को हम लोग मेजॉरिटी भी कहते हैं, है ना। ये तो आपने जान लिया। और रूलिंग पार्टी ही यानी कि जिसका एमएलए सबसे ज़्यादा होता है वही क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, यानी कि उसी का सरकार चलता है ना। बात समझ में आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट काम कैसे करता है ना, वर्क क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए इसके बारे में। अ कॉन्फ्रेंस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मीडिया इंटरेक्ट विद द पर्सन और अथॉरिटी हु कॉल्स फॉर द कॉन्फ्रेंस। देखिए हमारे जो मिनिस्टर ये सब होते हैं ना, ये सारे लोग समय समय पर मीडिया वाले को बुलाते रहते हैं। मीडिया वाले को बुलाते रहते हैं क्यों? क्योंकि हमारे मिनिस्टर कुछ नया नया नियम कानून निकालते रहते हैं, और मीडिया वाले को इसलिए बुलाते हैं ताकि जो हम नियम कानून निकाले हैं उसके बारे में वो टीवी पर बता सके लोगों को, तभी तो लोगों को पता चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में नियम कानून जो भी बनाना था बन गया और सारे लोग अपने आप जान जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। उस नियम कानून जो उन्होंने बनाया है, जो भी उन्होंने फैसला लिया है, उनको प्रचार भी करना पड़ता है, यानी कि टीवी पे। तो जब भी हमारे मिनिस्टर्स लोग यानी कि हमारे एमएलए लोग जब भी मिलजुल कर अपना कुछ डिसीजन लेते हैं स्टेट को लेकर, तो वो लोग किसको बुलाते हैं, मीडिया वाले को बुलाते हैं, और मीडिया वाला को वो बताते हैं कि हम लोग ये चीज़ करने जा रहे हैं और इसको क्या कर दीजिए, टीवी पे चला दीजिए ताकि हर एक लोगों को मालूम चल जाए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। प्रेस का मतलब ही होता है मीडिया वाले, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या, सभी को आपस में बुलाओ और अपना बात कह दो सबके सामने में, है ना। तो जब भी हमारे एमएलए लोग किसी प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो मीडिया वाले को बुलाते हैं और मीडिया वाले को कहते हैं कि देखो भाई हमने ये सारा कुछ डिसीजन लिया है और ये क्या कर दो, आप जाकर टीवी पे चला दो ताकि सारे लोग जान सके इसके बारे में, है ना। यही होता है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद द गवर्नमेंट कैन डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। सही बात है। तो एक स्टेट में यानी कि एक राज्य में किस प्रकार का नियम बनना है, किस प्रकार का नियम नहीं बनना है, ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटेशन, साफ सफाई पे, हमारे मोहल्ले में साफ सफाई कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, वह हमारा गवर्नमेंट करता है डिसाइड, है ना। जैसे अपने समय समय पर सुना होगा कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए, वातावरण को बचाना चाहिए, तो ये पेड़ पौधा लगाने का बात कौन कहता है, बार बार आपको गवर्नमेंट कहता है, ताकि हमारा वातावरण क्या रह सके, सुरक्षित रह सके, है ना। तो साफ सफाई को लेकर हो गया, हेल्थ फैसिलिटी को लेकर हो गया, यानी कि किस प्रकार से हॉस्पिटल का कंडीशन बदला जाए, वहाँ पे लोग आए तो ठीक होकर अच्छी तरीके से चला जाए, है ना, लोगों को समय पर दवाई मिल जाए, अच्छी तरीके से उसका इलाज हो जाए। तो ये सारा जो नियम कानून होता है बनाने का काम, ये कौन करता है, आपका गवर्नमेंट ही तो करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। जैसे हर एक गाँवों में तो हॉस्पिटल नहीं हो सकता ना, लेकिन छोटा मोटा तो हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई गांव है वहाँ पे बड़ा सा अस्पताल नहीं हो सकता, लेकिन छोटा सा तो हो सकता है। तो उस गांव में हेल्थ वर्कर यानी कि जो क्लिनिक में काम करेंगे उनका अपॉइंटमेंट यानी कि वहाँ पे उनका भर्ती करवाना, ये भी कौन करता है, आपका गवर्नमेंट ही करता है। जैसे सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में टीचर का जो ज़रूरत पड़ता है वो कौन करता है वहाँ पे पूरा, वो भी आपका गवर्नमेंट करता है। यानी कि गवर्नमेंट का काम अलग अलग यहाँ पे बांटा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत सारा काम हमारा गवर्नमेंट यहाँ पे करता है। उसके बाद लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम कानून बनाएगा वो किसके लिए लागू होगा, केवल और केवल उसी स्टेट के लिए। लेकिन जो हमारे पूरे कंट्री के लिए नियम कानून बनता है वो कहाँ पर बनता है, आपका पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट भी हमारा क्या है, बिल्डिंग है जहाँ पे कि हमारे एमपी लोग आकर बैठते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो नियम कानून बनाएंगे, ये सारा का सारा नियम कानून किसके लिए बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा। ठीक है। तो जो एक स्टेट के लिए नियम कानून बनता है वो आपका बनता है कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो पूरे कंट्री के लिए नियम कानून बनता है वो कहाँ पर बनता है, आपका पार्लियामेंट में बनता है। और ये पार्लियामेंट क्या है, बेसिकली आपका एक बिल्डिंग है ना। और ये बिल्डिंग कहाँ पर है, ये बिल्डिंग आपका क्या हर एक स्टेट में होगा, नहीं, ये बिल्डिंग आपका केवल और केवल दिल्ली में है और कहीं नहीं। पार्लियामेंट का बिल्डिंग केवल और केवल आपका दिल्ली में है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल्डिंग आपको हर एक स्टेट में मिल जाएगा अपना अपना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पूरे कंट्री के लिए नियम कानून बनाएगा वो आपका कौन बनाएगा,
गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन जो स्टेट के लिए बनाएगा वो कौन बनाएगा? आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कौन? हमारे एमएलए मिलकर बनाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार काम कैसे कैसे करती है। तो जब जब सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि किसी मोहल्ले में किसी चीज़ का ज़रूरत है, तो वो लोग वहाँ पे उस चीज़ का पूर्ति भी करते रहते हैं। उसके बाद हमारा है अ वॉल पेपर प्रोजेक्ट। ये क्या है भाई? इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अ वॉल पेपर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए लिखा हुआ है, अ वॉल पेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये हो गया कि सरकार समय समय पर ये पता लगवाते रहती है कि किस मोहल्ले में किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में बहुत बड़ा नाला था, जब वो टूट गया तो सरकार वहाँ पे क्या करेगी? नाला बनवाएगी। मान लीजिए किसी मोहल्ले में एक हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, टूट गया, फूट गया, है ना, तो सरकार क्या करेगी? वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनवाएगी, है ना। कोई गांव है जहाँ पे कि पहले सड़क था, लेकिन सड़क क्या हो गया? यानी कि सड़क क्या हो गया? बर्बाद हो गया, तो सरकार क्या करेगी? वहाँ पे सड़क बनवाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बेसिकली समय समय पर रिसर्च करवाते रहती है, जाके ढूंढ ढूंढ के पता करोगे कहाँ पे किस चीज़ का समस्या है, उस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। ये कौन करता है काम? गवर्नमेंट करवाती है। किससे करवाती है? अपने एम्प्लॉय से, यानी कि अपने लोगों से करवाती है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अ वॉल पेपर प्रोजेक्ट। वॉल पेपर प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट समय समय पर अलग अलग जगहों पर अपने ही स्टेट में रिसर्च करवाते रहती है, यानी कि ये पता करवाते रहती है कि देखो घूम घूम के ये पता करो कि किस जगह पर किस चीज़ का कमी है। जिस चीज़ का जहाँ पर कमी है उस चीज़ का वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल पेपर प्रोजेक्ट कहते हैं। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ गया? चलिए, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन आप सभी को भी समझ में आया होगा। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक अगले वाले क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।